हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड imperative sentences and I hope no problem would be there in imperative sentences. And today we are going to start exclamatory sentences. So be with me and watch the video till the end. तो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय सूचक या विस्मय बोधक बच्चों क्या होता है? जो विस्मय का मतलब होता है सरप्राइज शो करना। तो विस्मय सूचक और विस्मय बोधक में हम लोग क्या शो करते हैं? सरप्राइज, आश्चर्य की फीलिंग शो करते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम लोग खुशी की, दुख की आदि फीलिंग्स, आदि हृदय की भावनाओं को शेयर करते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए? शोज द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। अचानक से हमारे दिल में कोई फीलिंग आए, जैसे अचानक से आप दुखी हो गए, आपके पास फ़ोन आया, आप अच्छे मूड में बैठे हैं और किसी ने कहा कि यार किसी अगले आदमी की डेथ हो गई, तो क्या हुआ? आप अचानक से सैड हो गए सुन करके। अचानक से आप बैठे हैं, आपको पता चला किसी की कॉल आई या किसी ने बताया कि भैया आपने तो स्कूल में टॉप कर लिया, अचानक से खुशी की फीलिंग हो गई। बिल्कुल टेंस्ड माहौल में मैच चल रहा है और पता चला लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए या 2 रन चाहिए और 4 पड़ गया, तो क्या हुआ? अचानक से कौन सी फीलिंग आई? हैप्पीनेस की फीलिंग आई। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बच्चों क्या करते हैं? दे शोज द सडन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट। हमारे हृदय की सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स टू फ्रेम एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं बच्चों। पहला सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, जो बनता है व्हाट ए या हाउ से। अब व्हाट ए का अलग रूल होता है बच्चों और हाउ का अलग रूल होता है, और व्हाट ए और हाउ वाले सेंटेंसेस में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अच्छा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बच्चों हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ये साइन यूज होता है। व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंसेस में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। मतलब जो आश्चर्य प्रकट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? वाक्य के सेंटेंस के एंड में, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। और दूसरा तरीका जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने का, वो होता है बाय द यूज ऑफ, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड। बाय द यूज ऑफ इंटरजेक्शंस। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं बच्चों? अलास हुआ, हुर्रा, ब्रेवो, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, वेल डन, ओह, आ, एटसेट्रा। तो इसके तुरंत बाद, इन इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद बच्चों वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जो आश्चर्य प्रकट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इन द sentences in which an interjection is used. So just after that interjection we use the sign of exclamation, and after this interjection we write the sentence that is given, and after that sentence we use फुल स्टॉप। मतलब इंटरजेक्शन के तुरंत बाद तो बच्चों हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, लेकिन इसके आगे जो भी सेंटेंस लिखेंगे, जो भी वाक्य लिखेंगे, उसके बाद वी यूज द फुल स्टॉप। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले बच्चों देखते हैं व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, कहाँ पर हम लोग व्हाट ए का यूज करेंगे, कहाँ पर हम लोग हाउ का यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये होती है बच्चों कि जो व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो सेंटेंस शुरू होता है हमारा, उसकी हिंदी होती है कितना, कितनी या कितने। इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों आता है ये कितना, कितनी या कितने जैसे वर्ड्स का यूज होता है। जैसे कितनी सुंदर इमारत है। और बच्चों पहचान क्या होगी कि इस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया होगा। तो जैसे कितना या कितनी आएगा बच्चों सबसे पहले, उसके बाद एक एडजेक्टिव आया, इसको ऐसे फ्रेम करते हैं व्हाट ए वाला सेंटेंस।
हाउ वाले सेंटेंस का अलग रूल होता है बच्चों, वो अभी इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले कितना कितनी, देन एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद बच्चों यूज होगा एक नाउन, नाउन के बाद एक सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी द यूज ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो बच्चों देखिए ये सेंटेंस हमारे फॉर्मूले पे बिल्कुल सूट कर रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कितना या कितनी के बाद एक एडजेक्टिव यूज हुआ हो और उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन यूज हुआ हो, कैसे पहचानेंगे बच्चों कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है? तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, कभी डिटेल में इसके बारे में कोई वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आप देखिएगा। अभी शॉर्ट में छोटे में समझ लीजिए क्या होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब और आसान भाषा में अगर आप समझें तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और आसानी से देखें तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और नाउन क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एलैबोरेट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल इतना दिमाग में रखिए कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले बच्चों एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद एक नाउन दिया होगा। देखें क्या इस सेंटेंस में ये सब कुछ दिया हुआ है। कितनी सुंदर इमारत है, चलिए सबसे पहले कितना कितनी आ गया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक चीज क्लियर हो गई। और कितना कितनी लगा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? या तो व्हाट ए का या हाउ का। ठीक, आगे बढ़े। कितना कितनी के बाद अगर हमें कोई एडजेक्टिव मिल गया, सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना, तो क्या कर रहा है? सुंदर विशेषता बता रहा है किसकी? इस नाउन की। इमारत, बिल्डिंग इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये नाउन हो गया बच्चों इमारत, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। तो एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। उसके बाद एक चीज मिसिंग है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो इसमें दिया नहीं है। सब्जेक्ट हम लोगों ने अपने पहली क्लास में पढ़ा था, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों। सब्जेक्ट आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा क्या होता है सब्जेक्ट। और जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मिलता है बच्चों हमें सेंटेंस में, जैसे इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? डमी सब्जेक्ट इट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज होता है बच्चों? डमी सब्जेक्ट इट का। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना के आपको पूरा समझाऊंगा। तो चलिए, ये सेंटेंस हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये सेंटेंस। कितनी सुंदर इमारत है। सबसे पहले बच्चों हमने यूज किया व्हाट ए, ठीक। कितना या कितनी के लिए बच्चों आ गया व्हाट ए। देन एक एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? सुंदर। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक। देन वी नीड अ नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या दिया हुआ है बच्चों? नाउन, इमारत, बिल्डिंग। उसके बाद वी नीड अ सब्जेक्ट। बच्चों सारी चीजें तो खत्म हो गई, सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो ऐसे नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं इट। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट। और है सिंपल प्रेजेंट टेंस बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, और एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर और लेते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कितनी महंगी कार है। अब सडन फीलिंग ऑफ हार्ट कैसे आ रहा है बच्चों? कार देखी कोई अचानक से पहली बार ही, अरे बाप रे बाप, इतनी सुंदर कार, इतनी महंगी कार। प्राइस सुनते ही पता चला 5 करोड़ की कार है। अरे इतनी महंगी कार, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, फीलिंग ऑफ सरप्राइज आ गया बच्चों। और सेंटेंस के एंड में क्या यूज हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलिए कितना कितनी के लिए हम लोग लगाते हैं व्हाट ए। उसके बाद बच्चों एक एडजेक्टिव चाहिए। कार नाउन है, पर्सन, प्लेस और थिंग थिंग है, और इसकी विशेषता क्या है? महंगी। तो व्हाट अ एक्सपेंसिव।
ठीक, अब देखो आ लगा हुआ है बच्चों, वॉट आ से स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन एक्सपेंसिव में ई क्या है, एक वॉवेल है, और वॉवेल के पहले हम लोग यूज करते हैं एन का, तो यहां पर वॉट ए ना हो करके क्या हो जाएगा, वॉट एन, वॉट एन एक्सपेंसिव। और उसके बाद बच्चों नाउन क्या है, कार, और कार के लिए क्योंकि कार नॉन लिविंग है तो इसके लिए डमी सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा इट और इज, and in the end of the sentence we will use sign of exclamation. Okay, now see बच्चों one more example. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मान लो कोई अरुण नाम का आदमी है जस्ट सपोज, और आपने देखा कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, और देखते ही आपको जैसे ही पता चला कितना बुद्धिमान है तो फीलिंग क्या निकली, अरे कितना बुद्धिमान है यार अरुण। तो कौन सी फीलिंग आई बच्चों, फीलिंग आई हमारे अंदर सरप्राइज की, सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज। लेकिन इसमें मैंने नाम ऐड किया है बच्चों, ये डमी सब्जेक्ट इट को हटा के एक अदर एग्जाम्पल लेने के लिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कितना या कितनी के लिए आया, वॉट अ, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, बुद्धिमान, एडजेक्टिव चाहिए हम लोगों को, तो बुद्धिमान क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। व्हाट अ इंटेलिजेंट, ठीक। देखिए एक चीज और आ गई यहां पर ना, इंटेलिजेंट भी वॉवेल है, और वॉवेल के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, तो व्हाट अ की जगह क्या यूज हो जाएगा, एन, व्हाट एन इंटेलिजेंट। अब बच्चों नाउन क्या है, बॉय, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट, यहां तो सब्जेक्ट दिया है ना, अरुण, किसके बारे में बात हो रही है, अरुण के बारे में, तो यहां सब्जेक्ट इट ना होकर के क्या हो जाएगा, अरुण। और सिंगुलर है तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब इज, सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय अरुण इज। तो ये बच्चों फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन दिस सेंटेंसेस वी यूज व्हाट ए और व्हाट एन। इसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ आवर नेक्स्ट हाउ। तो बच्चों हाउ वाले सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, सेम थिंग है, हिंदी उसी तरह से होती है। हिंदी में बच्चों आएगा कितना, कितनी या कितने। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, कितना, कितनी या कितने के लिए आ जाएगा हाउ। हाउ के बाद देखिए व्हाट ए वाले स्ट्रक्चर में क्या था, हाउ, व्हाट ए के बाद एक एडजेक्टिव आया था, एडजेक्टिव के बाद वी हैड यूज्ड अ नाउन, एक नाउन यूज कर चुके थे हम लोग इसमें पहले। बस हाउ वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी ही चीज मिसिंग होती है, इसमें नाउन नहीं दिया होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाता है, सबसे पहले हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव, देन अ सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। जैसे जिस टेंस में होगी, प्रेजेंट में होगी तो इज एम आर हो सकता है, पास्ट में होगी तो वॉज वर सिंपल यूज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, अच्छा उसके बाद बच्चों हम लोग ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज हो जाएगी, या पास्ट में होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो आर या वर हो जाएगा, आई होगा तो एम हो जाएगा या वॉज हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अंतर दोनों सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा। वह कितना कमजोर है, किसी को देखा और देखा कि बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, तो इतने आश्चर्य से आपने देखा कि कौन सा सेंटेंस बन गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। वह कितना कमजोर है। तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या हुआ है, इसमें एक एडजेक्टिव दिया, कितना, कितनी दिया हुआ है, और उसके बाद एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, नाउन नहीं दिया है।
किसी का नेम नहीं दिया है, पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं दिया है, वह प्रोनाउन होता है बच्चों, ये नाउन नहीं है। ठीक, तो अगर नाउन नहीं दिया है तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, हाउ से। तो हम किससे बनाएंगे इस सेंटेंस को, हाउ से। कैसे बनेगा बच्चों ये सेंटेंस हाउ से, बस जहां पर व्हाट ए यूज किया था वहां कितना कितनी के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, हाउ। हाउ, उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, एक एडजेक्टिव चाहिए, कमजोर। कमजोर मतलब वीक। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, एक सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, वह और है। चलिए इसको था कर लेते हैं, है की जगह क्या हो गया सेंटेंस अब, वह कितना कमजोर था, हाउ वीक ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या यूज होगी, वॉज। तो हाउ वीक ही वॉज। आसान था सेंटेंस बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस है और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कितने मूर्ख हो, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए बच्चों इस सेंटेंस में भी क्या है, कितना, कितनी या कितने दिया हुआ है और उसके बाद एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, विशेषता बता रहा है आपकी। क्या विशेषता है, कोई बुद्धिमान हो सकता है, कोई मूर्ख भी हो सकता है। तो विशेषता क्या बता रहा है, मूर्ख। तो इसका मतलब सब व्हाट ए या हाउ के लिए जो कितना, कितनी या कितने यूज करते थे वो दिया हुआ है और एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, नाउन नहीं दिया है। तो जब सिर्फ एडजेक्टिव दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ से। हाउ, और एडजेक्टिव क्या है बच्चों, फूल, बेवकूफ। देन क्या चाहिए हमें, एक सब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है, यू, और यू के साथ प्लूरल वर्ब लगी प्रेजेंट में बच्चों, आर। तो हाउ फूल यू आर। इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलता जुलता, चलो मूर्ख बना दिया, किसी को बुद्धिमान भी बना देते हैं। वह कितना, कितनी बुद्धिमान है, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों कितना या कितनी के लिए आ गया हाउ। बुद्धिमान एडजेक्टिव है, सिंपल सा ये वाला हाउ वाला स्ट्रक्चर बनेगा, हाउ इंटेलिजेंट। और सब्जेक्ट चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या है, वह, शी, और है के लिए बच्चों इज, एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये तरीका होता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंसेस को बनाने का। एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बच्चों क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमारे हार्ट की सडन फीलिंग को शो करते हैं, अचानक से आने वाली भावनाओं को बताते हैं। और ये दो तरह से बनते हैं, एक व्हाट ए या हाउ का यूज करके और दूसरा इंटरजेक्शंस का यूज करके। सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट ए या हाउ वाले सेंटेंसेस को। इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, इन सेंटेंसेस में कितना, कितनी या कितने जैसे शब्दों का यूज होता है, एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन फाइंड एन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इस सेंटेंसेस के अंत में आप क्या पाते हैं, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक विस्मय बोधक चिन्ह पाते हैं। अब बात आती है कि व्हाट ए का यूज कहां करना है और हाउ का यूज कहां करना है। तो जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में कितना या कितनी के बाद एक एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द दिया हो प्लस एक नाउन दिया होगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं व्हाट ए से। और जिन सेंटेंसेस में बच्चों एक एडजेक्टिव दिया होगा और नाउन नहीं दिया होगा, संज्ञा नहीं दी होगी, इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं हाउ से। ठीक है, और स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आई होप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इस फर्स्ट पार्ट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड इन केस यू फेस सम प्रॉब्लम यू कैन text me in comment section. I'll try to solve your problems properly. और बच्चों in our next video we shall continue the second part of exclamatory sentences in which we will start the sentences with interjections. So till then take care, see you in our next video.